आज सबसे बड़ा इशू जो हमारा पंजाब के साथ है, सूबे के हवाले से इस वक्त जो गंदम की बंदी हो चुकी है, पंजाब से गंदम खैबर पख्तूनख्वा नहीं आ रही है। मेरी पंजाब हुकूमत से, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं है मुल्क में, मेरी वज़ीर आला साहिबा से आपकी तवज्जो से ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने शायद ऑर्डर नहीं किया हो, लेकिन हमारे बॉर्डर पे जो पंजाब पुलिस खड़ी है वो हमारे ट्रकों को जो खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं उनको, गंदम के ट्रकों को नहीं आने दे रहे थे। अब जो आने दे रहे हैं वो 4 से 5 लाख रुपए रिश्वत लेके आ रहे हैं। आ तो फिर भी रहे हैं, अगर पूरी पाबंदी होती तो हम कहते हैं पाबंदी है। वो जो 4 से 5 लाख रुपए ट्रक पे रिश्वत ली जा रही है, वहाँ पे जो भी है, चाहे वो पुलिस है, जो भी है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उस 5 लाख रुपए ट्रक पे जो है, जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पैसे जो लाने वाले उसने दिए होते हैं, वो अपने पैसे पूरे करने के लिए आटा और हमारी जो है रोटी महंगी हो चुकी है। तो अगर हम बात करें रियासत की, तो ये मैं समझता हूँ कि आज अगर खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की कमी है तो मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ बनता है रियासत के भी और हमारे पंजाब बड़े भाई की हैसियत से कि वो हमें गंदम जो है वो इस वक्त दें। क्योंकि अगर हम रियासत को सस्ती बिजली दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, टोबैको दे रहे हैं, हम जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो कि मुल्क में रियासत मौजूद नहीं है। तरबेला डैम अगर खैबर पख्तूनख्वा के पास है और ₹1.25 ₹1.5 बिजली पैदा करके हम रियासत को दे रहे हैं, तो हम भी रियासत से उम्मीद करते हैं कि जब मुश्किल टाइम आएगा, चाहे वो गंदम की बंदी है तो हमें गंदम दी जाएगी। लेकिन हमारे सब पास जब हमें ज़रूरत पड़ती है इसी किस्म का रवैया हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपस में जो है थोड़ी सी तलखी पैदा होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब अगर 18वीं तरमीम को रोल बैक करते हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। उनके पास टूसल मेजॉरिटी है तो फिर करें, ऐसी बातें ना करें जो उनके पास कोई इख्तियार भी ना हो। अब पीपल्स पार्टी के बगैर वो एक आम बिल पास नहीं कर सकते। अभी जॉइंट सेशन है और अभी पीपल्स पार्टी के साथ उनकी टीम बैठी हुई है, मुज़ाकरात कर रही है कि हमारे बिल पास होने चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते कि इत्तेहाद चले या इत्तेहाद की तोड़ने में उनको कोई ज़ाती फ़ायदे हो सकते हैं या उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, तो अपनी पार्टी को इसमें नुकसान न दें। नुकसान किसका होगा? PMLN का होगा। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि अगर 18वीं तरमीम पर उनके कोई एतराज़ात हैं वो अपनी पार्टी के सरबराह से बात करें, वज़ीर आज़म साहब से, और वो जाके हमारी पार्टी के सरबराह से बात करें कि मेरे एतराज़ात हैं। 18वीं तरमीम पास करने में ख्वाजा आसिफ साहब का भी वोट शामिल था। वो उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर थे, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर था, यूनिवर्सली पास हुआ तकरीबन। अगर उनको एतराज़ था तो उस वक्त बात करते। आज भी अगर उनको कोई एतराज़ है तो अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करे, वो हमारे साथ बात करे। अब एक बंदे को जवाब तो कोई नहीं दे सकता और कहें कि जी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो ये ऐसी अगर अपने ख़बरें बनाने के लिए और हेडलाइंस बनाने के लिए अगर कोई बात करें तो और बात है। ठीक है, बड़ा अफसोसनाक अमर है कि बल्दियाती इदारों का जो निज़ाम है उसका आखिरी महीने मार्च में वो उनका निज़ाम जो ख़त्म हो जाएगा और आज तक बल्दियाती नुमाइंदे, आपने भी कहा है कि वो सरापा एहतजाज हैं कि उनको ₹1 फ़ंड तक भी नहीं मिला और वो फ़ंड्स के लिए जो है वो फिर रहे थे। यहाँ पर हम शोर शराबा मचाते हैं सूबे कि हमें NFC अवार्ड में वफाक पैसे क्यों नहीं देती, लेकिन क्या मैं इस सूबे से पूछ सकता हूँ कि आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में बल्दियाती इदारों के साथ जो वादा किया था वो पैसे आपने उनको दिए? आज तक नहीं दिए। आपने तो शुरू में ये इख्तियार दिया था कि आप AC और DSP की ACR भी जो है वो मेयर लिखेगा, तहसील को जो मेयर है। जब देखा यहाँ की हुकूमत ने कि हमारी मेजॉरिटी तहसीलों में हम इलेक्शन हार चुके हैं तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात लेना वापस कर दिए। लिहाजा बड़ा अफसोस का हमारा, जो मैं समझता हूँ कि एक फ्रंट लाइन फोर्स है जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करती है, उनको इख्तियार न देके, उनको फंड्स न देके, जो आज भी एहतजाज पर हैं। अब आप कहते हैं कि जी तोसी हो जानी चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर 1 साल तोसी भी हो जाए, जो 4 सालों में कुछ नहीं है तो 1 साल तोसी में वो क्या करेंगे इसके ऊपर। आज सबसे बड़ा इशू जो हमारा पंजाब के साथ है, सूबे के हवाले से इस वक्त जो गंदम की बंदी हो चुकी है, पंजाब से गंदम खैबर पख्तूनख्वा नहीं आ रही है। मेरी पंजाब हुकूमत से, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं है मुल्क में, मेरी वज़ीर आला साहिबा से आपकी तवज्जो से ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने शायद ऑर्डर नहीं किया हो, लेकिन हमारे बॉर्डर पे जो पंजाब पुलिस खड़ी है वो हमारे ट्रकों को जो खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं उनको, गंदम के ट्रकों को नहीं आने दे रहे थे। अब जो आने दे रहे हैं वो 4 से 5 लाख रुपए रिश्वत लेके आ रहे हैं। आ तो फिर भी रहे हैं, अगर पूरी पाबंदी होती तो हम कहते हैं पाबंदी है। वो जो 4 से 5 लाख रुपए ट्रक पे रिश्वत ली जा रही है, वहाँ पे जो भी है, चाहे वो पुलिस है, जो भी है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उस 5 लाख रुपए ट्रक पे जो है, जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पैसे जो लाने वाले उसने दिए होते हैं, वो अपने पैसे पूरे करने के लिए आटा और हमारी जो है रोटी महंगी हो चुकी है। तो अगर हम बात करें रियासत की, तो ये मैं समझता हूँ कि आज अगर खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की कमी है तो मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ बनता है रियासत के भी और हमारे पंजाब बड़े भाई की हैसियत से कि वो हमें गंदम जो है वो इस वक्त दें। क्योंकि अगर हम रियासत को सस्ती बिजली दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, टोबैको दे रहे हैं, हम जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो कि मुल्क में रियासत मौजूद नहीं है। तरबेला डैम अगर खैबर पख्तूनख्वा के पास है और ₹1.25 ₹1.5 बिजली पैदा करके हम रियासत को दे रहे हैं, तो हम भी रियासत से उम्मीद करते हैं
कि जब मुश्किल टाइम आएगा, चाहे वो गंदम की बंदी है तो हमें गंदम दी जाएगी, लेकिन हमारे सब पास जब हमें ज़रूरत पड़ती है इसी किस्म का रवैया हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपस में जो है थोड़ी सी तलखी पैदा होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब अगर 18वीं तरमीम को रोल बैक करते हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। उनके पास टूसल मेजोरिटी है तो फिर करें, ऐसी बातें ना करें जो उनके पास कोई इख्तियार भी ना हो। अब पीपल्स पार्टी के बगैर वो एक आम बिल पास नहीं कर सकते। अभी जॉइंट सेशन है और अभी पीपल्स पार्टी के साथ उनकी टीम बैठी हुई है, मुज़ाकरात कर रही है कि हमारे बिल पास होने चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते कि इत्तेहाद चले या इत्तेहाद की तोड़ने में उनको कोई ज़ाती फ़ायदे हो सकते हैं या उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, तो अपनी पार्टी को इसमें नुकसान न दें। नुकसान किसका होगा? PMLN का होगा। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि अगर 18वीं तरमीम पर उनके कोई एतराज़ात हैं वो अपनी पार्टी के सरबराह से बात करें, वज़ीर आज़म साहब से, और वो जाके हमारी पार्टी के सरबराह से बात करें कि मेरे एतराज़ात हैं। 18वीं तरमीम पास करने में ख्वाजा आसिफ साहब का भी वोट शामिल था, वो उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर थे, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर था, यूनिवर्सली पास हुआ तकरीबन। अगर उनको एतराज़ था तो उस वक्त बात करते। आज भी अगर उनको कोई एतराज़ है तो अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करे, वो हमारे साथ बात करे। अब एक एक बंदे को जवाब तो कोई नहीं दे सकता और कहें कि जी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो ये ऐसी अगर अपने ख़बरें बनाने के लिए और हेडलाइंस बनाने के लिए अगर कोई बात करें तो और बात है। ठीक है, बड़ा अफसोसनाक अमर है कि बल्दियाती इदारों का जो निज़ाम है उसका आखिरी महीने मार्च में वो उनका निज़ाम जो ख़त्म हो जाएगा और आज तक बल्दियाती नुमाइंदे, आपने भी कहा है कि वो सरापा एहतजाज हैं कि उनको ₹1 फ़ंड तक भी नहीं मिला और वो फ़ंड्स के लिए जो है वो फिर रहे थे। यहाँ पर हम शोर शराबा मचाते हैं सूबे कि हमें NFC अवार्ड में वफाक पैसे क्यों नहीं देती, लेकिन क्या मैं इस सूबे से पूछ सकता हूँ कि आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में बल्दियाती इदारों के साथ जो वादा किया था वो पैसे आपने उनको दिए? आज तक नहीं दिए। आपने तो शुरू में ये इख्तियार दिया था कि आप AC और DSP की ACR भी जो है वो मेयर लिखेगा, तहसील को जो मेयर है। जब देखा यहाँ की हुकूमत ने कि हमारी मेजॉरिटी तहसीलों में हम इलेक्शन हार चुके हैं तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात लेना वापस कर दिए। लिहाजा बड़ा अफसोस का हमारा, जो मैं समझता हूँ कि एक फ्रंट लाइन फोर्स है जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करती है, उनको इख्तियार न दे के, उनको फंड्स न दे के, जो आज भी एहतजाज पर हैं। अब आप कहते हैं कि जी तोसी हो जानी चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर 1 साल तोसी भी हो जाए, जो 4 सालों में कुछ नहीं है तो 1 साल तोसी में क्या करेंगे इसके ऊपर?